राधे राधे, राधे कृष्णा। मैं पूजा तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज चैत मास की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत है। आइए हम सब चैत मास की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत कथा सुनते हैं और इसका महत्व भी जानते हैं। आप सब श्री हरि की विधिवत पूजा कर लें और धूप दीप दिखा लें, अपने हाथों में तिल लें, पुष्प लें और कथा सुनना प्रारंभ करें। युधिष्ठिर जी पूछते हैं, हे वासुदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब मेरे सामने यह बताइए कि चैत शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एकाग्रचित होकर यह कथा सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जिसे पूछा, भगवान, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ। चैत मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, चैत शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पूर्णमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावानल ही है। प्राचीन काल की बात है। नागपुर नामक एक बहुत ही सुंदर नगर था। वहाँ के महल सोने के बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक नामक एक महाभयंकर नाग निवास करता था। पुंडरीक नामक नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। उस राज्य में गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी निवास करती थी। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। ललिता के साथ ललित नामक एक गंधर्व भी रहता था। वह दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहते थे। ललित के हृदय में सदा पत्नी की मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता के नित्य का निवास रहता था। एक दिन की बात है, नगर के राजा पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहे थे। उसी समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके सामने उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो गया और उसके पैरों की गति रुक गई तथा जिह्वा भी लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ करकोटक को यह बात की पता चली तो वह पुंडरीक को जाकर उसके पैरों की गति रुकने का कारण बताया और गान में त्रुटि होने की बात भी बताई। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखों में क्रोध भर आया। उसने गाते हुए कुमार ललित को श्राप दिया, दुर्बुद्धि, तू मेरे सामने गान करते समय भी अपनी पत्नी के वशीभूत हो गया है, इसलिए जा, तू राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख वाला, विकराल आंखों वाला और देखने मात्र से ही भय उपजने वाला रूप हो गया। ऐसे राक्षस होकर वह कर्म भोगने लगा। ललिता अपने पति के विकराल आकृति देखकर मन ही मन बहुत ही चिंतित हुई और बहुत दुखी भी हुई। भारी दुख कष्ट से भोगते हुए वह सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोते हुए घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में एक बहुत सुंदर आश्रम दिखाई दिया। वहाँ एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उनकी किसी से कोई भी वैर और दुश्मनी नहीं थी। ललिता शीघ्रता ही उनके पास गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े ही दयालु थे। उस दुखिनी को देखकर वह इस प्रकार बोले, हे सुभे, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आई, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता कहने लगी, हे महामुनि, वीर धनवा नाम वाले एक गंधर्व हैं।
मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे बहुत बेचैनी होती है। ब्राह्मण, इस समय जो मेरा कर्तव्य हो वह मुझे बतलाइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाएं, उसका उपदेश दीजिए। यह हाथ जोड़कर ललिता ब्राह्मण मुनि से प्रार्थना करने लगी। मुनि श्रेष्ठ बोले, हे भद्रे, इस समय चैत मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली है और उत्तम है। तुम उसी का विधि विधान पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का पालन करो। जो पूर्ण हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पूर्ण देने पर राक्षस भाव से उसके श्राप और दोष दूर हो जाएंगे। राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी का विधि विधान से उपवास किया और द्वादशी के दिन महर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष उसने अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी व्रत उपवास किया है, उसका पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया और वह पुनः गंधर्व की प्राप्ति हुई। नृपश्रेष्ठ, वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा अब अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ हो गए और अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर कि इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए, मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी व्रत ब्राह्मण हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोष का भी नाश करने वाली है। हे राजन, इसको पढ़ने से सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यहाँ पर हमारी एकादशी व्रत कथा समाप्त होती है। आप सब अपने हाथों में जो पुष्प लिए हैं, तिल लिए हैं, भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करें और क्षमा मांगे। हे परमपिता, कथा पढ़ने में जो कुछ गलती हुई हो उसे क्षमा करें। आप सब अपनी आरती की सुंदर थाली सजाएं और भगवान श्री हरि एकादशी की आरती करें। आरती वही है, ओम जय जगदीश हरे। आप सब आरती करें और परमपिता का आशीर्वाद प्राप्त करें।